Dan? David, David, इधर आ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय एन अदर वीडियो। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी चल रही है, कैसी बसर हो रही है ज़िंदगी? उम्मीद है ढेरों ढेर कि आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ढेरों खुशियाँ आप सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन के रहें। अच्छा जी, ये हम लोग क्रीम मार्केट में थे। आप लोगों को मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंने शेयर करना था। मैंने 2 दिन शेयर इस वजह से नहीं किया, मैंने कहा यार फर्स्ट पार्ट जरा है और ज़्यादा लोग देख लवन, ज़रा मेरे प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर को वध जावन। पर जनाब ये थोड़े से लोगों ने देखा तो है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा बिज़ी भी थी, आपस दी गल मैं थोड़ा मसरूफ़ था। तो मैंने कहा चलो जनाब कोई गल नहीं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट को जो है 2 दिन के बाद कर लेंगे अपलोड। तो आज वो टाइम आ गया जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने लगी। उम्मीद है आप लोग इस पार्ट को भी इंजॉय करेंगे। और अगर आप लोगों ने बच्चों की शॉपिंग करनी हो तो वो भी आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं इन रीज़नेबल प्राइजेज़। आज यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सी शॉप दिखाऊंगी। स्टॉल्स तो चले हैं सो हैं, स्टॉल्स के अंदर भी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं, सब चीज़ें ख़रीदने की नहीं होती। कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो हर चीज़ ख़रीदने की भी नहीं होती। उनके अंदर से आप लोगों ने अपने मुताबिक कोई इम्पोर्ट वाली चीज़ें, कोई अपनी पसंद की कोई अच्छी वैरायटी वाली चीज़ें निकालनी होती हैं जो कि मतलब किसी के पास से निकल आती है और मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट में जो है ये जो किड्स फिग मैंने आपको बताया था उससे साथ में उससे पहले यानी कि एक पठानों का वो है जूतों की जॉगर्स वगैरह वो बाहर लगा के बैठा हुआ है, उसी गली के अंदर हम जाते हैं तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर छोटी सी शॉप है। ऐसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इस शॉप के अंदर आएंगे तो आपको एक दुनिया नज़र आएगी बच्चों की वैरायटी की। यहाँ पे ज़ारा के आपको मोस्टली लेफ़्ट ओवर्स मिल जाएंगे, इम्पोर्टेड लेफ़्ट ओवर्स मिल जाएंगे। और मतलब मेरी पसंद की तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिल गई, फिर मुझे यहाँ से कहीं और जाने की बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरा ये पूरा इरादा है मैं नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला जब बच्चों की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी तो मैं इस भाई की शॉप से ही करूंगी। हाँ, किसी और से कोई चीज़ हमें नहीं मतलब कि समझो कि हमें अच्छी लग जाए तो और बात है, लेकिन स्पेशली जो एक कलेक्शन होती है ना कि जिसको बंदा कहता है कि यार मैं तो यही देख रही सा, मैं तो यही लब रही सा, वो आपको यहाँ से मिल जानी है। यहाँ पर ये बच्चों की जैकेट्स फर वाली थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन्हें आप लोगों ने ऑनलाइन नेट के ऊपर देखी होंगी, जो कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की सेल हो रही हैं। और मैंने ये नैन की भी और तबीर की भी, दोनों बहन भाइयों की मुझे जैकेट्स मिल गई। नहीं करो बस। मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ, मैंने कहा यार ओ माय गॉड कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही एक लड़की से जो है इन जैकेट्स का पूछ रही थी, उसके ऊपर खैर मिनी और मिकी वगैरह बने हुए थे, लेकिन शायद वो पेंट से तो वो उतर भी जाता है, लेकिन ये इन रीज़नेबल प्राइस बहुत अच्छा मिल गए। अच्छा, नैन की जो है ना यहाँ से ज़्यादा वैरायटी मैंने ले ली क्योंकि तबीर की मुझे यहाँ हम लोग अपने शहर जहाँ रहते हैं छोटा सा, लेकिन यहाँ पर भी मिल जाती है। नैन की चीज़ें मुझे नहीं मिलती। और इस दफ़ा लकीली नैन की माशाल्लाह से इतनी अच्छी शर्ट्स निकल आई ना कि तबीर की जब घर आई तो मुझे पता चला कि तबीर की तो हमने 5-6 शर्ट्स ली हैं मुश्किल से, और नैन की माशाल्लाह से हम लोगों ने ढेरों ढेर माशाल्लाह शॉपिंग की। वो नहीं बताऊंगी कि कितनी की है। खैर इस भाई का भी मैंने आप लोगों को कार्ड भी शो कराना है क्योंकि ये बहुत अच्छी इनकी वैरायटी थी, डिफरेंट थी। आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है क्रीम मार्केट ब्लॉक में। आप जाएँ क्रीम ब्लॉक मार्केट में, अगर आप जाएँ तो आपने ये वाली शॉप में स्पेशली जाकर आपने मेरे चैनल का नाम लेना है और आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप लोगों ने जो है यहाँ पर शॉपिंग लाजमी करनी है। यहाँ से अपनी आपको चॉइस बतानी पड़ती है, मतलब स्टार्ट में अब अगले बंदे को नहीं समझ आती ना कि आप किस टाइप की चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप कैसे बायर हैं। तो थोड़ा सा आप 2-4 चीज़ें शॉप के अंदर से, छोटी सी शॉप देख के परेशान नहीं होना। शॉप के अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देख लें, अब्दुल्ला गारमेंट्स के नाम से ये शॉप है। और आपको ये कार्ड थोड़ा सा ना स्टे करके पॉज करके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करने और आपको अपनी चॉइस की अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट में मैंने इनसे बच्चों की बेल्ट जो है ना, नहीं एक के पैसे लिए थे और एक बेल्ट जो है वो मैंने गिफ्ट ले ली थी तबीर की। अच्छा, उसके बाद मियाँ साहब ने जो है वो लेनी थी, उनको अगर स्वेट शर्ट्स मिल जाती तो उन्होंने कहा मैंने वो लेनी है, अदरवाइज़ मुझे जो है वो ट्रैक सूट चाहिए। अच्छा, ट्रैक सूट यहाँ पर हमारे इस वाले शहर में भी मिल जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ से मतलब मार्केट से हम लोगों ने इनको अब बहुत ज़्यादा, मेरे मियाँ साहब को जल्दी होती है हर चीज़ की, बस इन्होंने अफरा तफरी के अंदर जो है ना बस एक ट्रैक सूट ले लिया। वो मुझे हालांकि इतना पसंद नहीं आया, लेकिन चूँकि उनको अच्छा लगा तो मैंने कहा अच्छा चलो यार आप ले लें। फिर जो है अब हम लोग फिर आके
दोबारा से उसी साइड पर आ गए हैं जहाँ से मैंने आपको 2 दिन पहले वाली वीडियो में दिखाया था, मेन साइड पर। और यहाँ पर जो है अब हम देख रहे हैं कि हमें मियाँ साहब की मुझे कोई स्वेट शर्ट्स नज़र आ जाए या कोई अच्छा सा ट्रैक सूट थोड़े डिफरेंट स्टाइल में नज़र आ जाए। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं श्योरली वहाँ पे मैं रुकती हूँ और आप लोगों को भी मैं वहाँ की थोड़ी सी लोकेशन दिखाती हूँ कि कोई बिल बोर्ड, कोई बड़ी सी कोई जगह, कोई मशहूर जगह जिसको देख के अगर आप लोगों को किसी वैरायटी में से कोई चीज़ अच्छी लग रही हो तो आप फिर आराम से उस जगह पर पहुंच जाएं। क्योंकि वैसे तो मेन हम लोग अगर क्रीम मार्केट या क्रीम ब्लॉक बोलेंगे तो पूरे लाहौर को किसी को भी पता है, वो आपको आराम से वहां पहुंचा देगा। पिन लोकेशन डालेंगे तब भी आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप वो स्टॉल या वो शॉप ढूंढना चाह रहे हैं जहाँ से मतलब किसी ने या हमने शॉपिंग की जो आप व्लॉग्स में देख रहे हैं वहाँ से लेने के लिए, इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसी जगह दिखा दूँ जहाँ से आप उसको आराम से जो है वो ट्रेस कर सकें और उस जगह पर या उस स्टॉल पर पहुंच जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग स्वेट शर्ट्स ढूंढ रहे हैं। मुझे ये वाली जो स्वेट शर्ट है ना यहाँ पर पड़ी हुई, मतलब कौन सी, ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये वाली, इसको देख के मैं अट्रैक्टिव, और एक ये जो है रिफ्यूजी प्रिंट को देखकर, वैसे दोनों रिफ्यूजी प्रिंट्स हैं बट इसके कलर्स बहुत कूल थे और एक ये मेन कलर्स में था जो कि रिफ्यूजी प्रिंट्स में होता है। तो इनके प्राइजेस मुनासिब ही थे लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा मज़ीद मुनासिब करा लिए थे। और इनका स्वेट शर्ट्स का फैब्रिक और इनका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा था। इवन के जो दूसरी स्टॉल्स या शॉप वाले थे वहाँ से हम लोगों ने सॉरी एक्सल साइज़ अगर बोला तो एक्सल साइज़ ऐसे लग रहा था कि जैसे लार्ज भी बड़ी मुश्किल से है। तो यहाँ का एक्सल साइज़ ही था, लार्ज साइज़ ही था। तो मुझे जो है ना यहाँ पे बस ये 2 अच्छी लगी। फिर क्योंकि मियाँ साहब को बहुत जल्दी थी, फास्ट जल्दी करो, तो मुझे होता है कि शॉपिंग ज़रा सुकून से आराम से करनी चाहिए। जब जल्दी होती है ना तो फिर जो चीज़ बंदे ने या साइज़ बंदे ने ढूंढना होता है तो वो फिर गलती हो जाती है और फिर दोबारा से एक लंबा प्रोसीजर चेंज करवाने का, वापस करने का, खिच खप वो मुझसे बड़ा मुश्किल से होता है, वो मुझे नहीं है पसंद। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ भी ठीक थे। फिर मैंने वही 2 ले ली, मज़ीद मैंने खिचड़ी नहीं पकाई कि जिससे मुझे जो है वो ज़हनी अजियत हो या टेंशन हो या कोई मसला बने घर में। अब ये नैन सा मुझे तंग कर रहा था, मुझे कह रहा था क्यों ले रहे हैं शर्ट्स, क्यों ले रहे हैं। मैंने कहा वाह अपनी शॉपिंग कर ली है, अब हम किसी और की शॉपिंग ना करें, इतने चलाक ना बनो। अच्छा ये देखें, पिंक ब्लू फैक्ट्री आउटलेट, ठीक है, ये इसका मेन था। इसके ऑपोजिट यानी कि उसके सामने ये स्टॉल लगा हुआ था। इसके ऊपर स्वेट शर्ट्स बहुत अच्छी थी और काफ़ी वैरायटी मौजूद थी और हम लोगों ने घर आके यूज़ भी किया तो बड़ा कंफर्टेबल इनका फैब्रिक था। इनकी लुक्स भी अच्छी थी और फैब्रिक भी है वो बहुत अच्छा था। अब हम लोग आगे चल पड़े हैं। आगे भी मैं इधर उधर नज़रें दौड़ाती जा रही हूँ कि शायद कोई और चीज़ अच्छी लग जाए तो उसको हम लोग जो है वो ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की शॉपिंग इस इतना ही होती है, जल्दी करो वाली। और किसके मियाँ जो है वो इस तरह करते हैं ज़रा मुझे मेंशन करके बताइएगा। मेरे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, इवन गाड़ी में बैठे हो तब भी जल्दी करो, घर बैठे हैं तो तब भी जल्दी करो, साथ लेकर जाए तो तब भी जल्दी करो। बस ये जल्दी वाला लफ्ज़ जो है ना वो मुझे इतना वो ज़हनी अज़ियत देता है। मैं कहती हूँ यार शॉपिंग भी भला कोई हम लोग ज़ाहिर देखना है, पसंद करना है, कंफर्ट लेवल चेक करना है, प्राइजेस हम लोगों ने बार्गेनिंग करना है, तो जल्दी कैसे हो सकता है। इवन के बाद शॉप वाले तो कह देते हैं भाई ज़्यादा जल्दी है तो आप किसी और चीज़ को देख लें या किसी और शॉप पे चले जाएं, तो कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। खैर भाई ये जो मियाँ साहब लोग हैं ना ये इस वाली टेंशन को नहीं समझते। अच्छा जी, अब यहाँ पर हालांकि मुझे शर्ट ग्रे और उसके ऊपर ना बड़ा प्यारा सा एक सीनरी टाइप प्रिंट बना हुआ था, डिसेंट ही थी वो, बड़ी अच्छी थी, लाइट ग्रे सी। बट बस ये इनकी जल्दी के चक्कर में वो मेरे से छूट गई। और एक और टाई एंड डाई कलर में थी, शायद वो अभी आगे कहीं नज़र आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बट वही बात है कि जल्दी फिर ज़ाहिर है साइज़ वगैरह निकालने में लोगों को, सेलर्स को टाइम लगता है। तो जब आप उनको टाइम नहीं देंगे, हम उनको कहेंगे जल्दी करो, तो वो अगला बंदा जो है वो खुदा बाजार हो जाता है कि भाई इन्होंने लेना है नहीं, ऐਵੇਂ लगता है कि ये वक्त गुजारने आए हैं, तो वहाँ कितनी शर्मिंदगी की बात हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैं ना चल पड़ती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो भाई इनको जो है ना जल्दी के चक्कर में अपनी क्यों बंदा है खाम खा बातें सुने। आज ये वाली वो शर्ट है जो टाई एंड है कि मैं आपको बोल रही थी कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसके इन्होंने फिर और कलर्स दिखाए, हालांकि और कलर्स बड़े अजीब से थे, खट्टे नीले पीले से, मतलब वो शायद टीनेजर्स बच्चे वो पहने उनको अच्छी लगे बट मतलब डिसेंट लुक में नहीं थे आते। तो ये वाली जो थी ना शर्ट, ये ब्लू एंड वाइट, ये यार अच्छी थी, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। और एक वो पीछे जो ग्रे रह गई थी उसका बड़ा अफसोस था। इसमें आई थिंक
पता नहीं साइज़ का इशू था या शायद, हाँ शायद साइज़ का इशू था, मुझे याद आ गया। इस वजह से इसको मैं जल्दी जल्दी नहीं परचेज़ कर सकी, क्योंकि उनके पास साइज़ नहीं था। शायद नेक्स्ट किसी का चक्कर लगे या मेरा चक्कर लगे लकीली, या मतलब एम अचानक वाला, तो फिर शायद मैं ले लूँ। ये देखें, इसके ये खट्टे नीले पीले से बड़े कलर्स आ रहे थे। हाँ, ये लेडीज़ को बड़ी अच्छी लगनी थी। अगर मैंने अपने लिए लेनी होती, मैं स्वेट शर्ट्स वैसे नहीं पहनती क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं इतनी ज़्यादा, मतलब कि कोई ओपन एरिया में बैठ कर, मतलब अब जाहिर है बाहर हम लोग इतने मोड़ तो हैं नहीं, इस्लामिक बंदे हैं भाई कि बाहर हम लोग टी शर्ट्स पहन के जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं है। घर में मैं नाइट सूट के तौर पे यूज़ करती हूँ। नाइट सूट में फिर अंदर मतलब हीट अप हो जाता है बंदा, अंदर रज़ाइयाँ वगैरह में गुस्सा होता है, तो मैं स्वेट शर्ट्स मैं नहीं प्रेफर करती, मुझे अपने लिए नहीं पसंद। शायद कभी मुझे पहननी पड़ जाए तो मैं देखूंगी कि यार मुझे अच्छी लगती है या नहीं, अदरवाइज़ नो। अच्छा, यहाँ से ना फिर साथ साथ हम लोग इन स्टॉल्स की तरफ जा इस वजह से रहे थे। मेन तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं बात कि हम लोगों ने ढूंढना था बच्चों की शॉप्स वाली, शूज़ वाली जगह की शॉप्स, क्योंकि मुझे बच्चों की शूज़ लाजमी चाहिए थे, किसी और जगह पर मियाँ साहब लेके जाने पर आमादा नहीं थे। हम लोग ढूंढते ढूंढते हमने कार जो है वो अपनी बहुत पीछे पार्क की, और हमें बोला जा रहा था जी आगे चले जाएं, आगे चले जाएं। फिर 2-4 लोगों ने हमें बोला ये वाली मार्केट में नहीं, आपको इससे अगली चश्मान मार्केट है, वहाँ से आपको बच्चों के शूज़ बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, पठानों की मार्केट है। हाय अल्लाह, मैंने कहा ये बात पहले बतानी थी। तो हम लोग जो हैं फिर पीछे से वो गाड़ी के अंदर ही आते, या मतलब कि अब जाना या नहीं जाना उस चीज़ को देख लेते। अब यहाँ पर वैरायटी पड़ी थी, इनसे पूछा तो इन्होंने बोला जी हमारे पास बड़ों के शूज़ हैं, छोटों के नहीं हैं। और मुझे जैसे ये ड्रेस शूज़ वगैरह पड़े हुए थे ना, मुझे इस टाइप का शूज़ चाहिए था। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें शॉप नज़र आ गई, आई थिंक बशीर था, क्लॉथ हाउस शायद, या शबीर था, बस इसी तरह कोई नाम था। इनके पास मुझे काफ़ी ह्यूज वैरायटी नज़र आई, तो मैंने मियाँ साहब को कहा, मैंने कहा लिंक रोड पे जाना है हम लोगों ने, जो राजा साहब पे लेने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी शॉप लग रही है, यहाँ पर जो है वो ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे शायद अच्छी वैरायटी मिल जाए आपके लिए, और आप साथ हैं तो आसानी से देख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से देख लें। खैर, अब हम लोग जो है यहाँ पे ड्रेसेस देख लेते और बच्चे बाज़ार हो चुके थे। ताबीर मुझे बहुत तंग कर रही थी, इतना इंतहाई किस्म का तंग कर रही थी, मम्मा घर चलें, मम्मा फलाना करें, मम्मा शूज़ ले लें, मम्मा ये कर लें। यार आजकल के बच्चे बहुत तंग करते हैं, और मेरे बच्चे तो बहुत ही तंग करते हैं, पता नहीं क्या मसला है। इवन के नैन भी बहुत तंग करता है। खैर, अब यहाँ पे वो डिफरेंट वैरायटीज़ हमें दिखा रहे थे। अब मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कि कैजुअल है, फॉर्मल है, एक्सपेंसिव है, नॉर्मल है, लेकिन जब मतलब कि जो वैरायटी हमें अच्छी लग रही थी, हम कह रहे थे कि आप पहले अपनी चॉइस से दिखाएं फिर उसके बाद जो है ना मतलब कि उसमें से हम लोग कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये भी जो हमें वैरायटी वगैरह दिखा रहे थे, मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। फिर ये कुछ लाइनिंग में हल्का सा एक ग्रे सा कलर था, मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, बट ये मियाँ साहब को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ऊपर हमने नज़र दौड़ाई, वहाँ से हमें कुछ डबल शेडेड वगैरह और कपड़े वगैरह अच्छे लगे, तो उन्होंने जब नीचे उतारे तो वो डबल शेड में तो था, लेकिन मतलब कि इतना अच्छा नहीं था, बस सो था, क्योंकि मोटा बहुत था। और मतलब मर्दाना सूट बहुत मोटे अजीब से मेरे ख्याल में लगते हैं। मैं खुद भी, हमारे भी अगर बहुत मोटे हो तो बड़े अजीब से लगते हैं। अच्छा, इन्होंने हमें बोला जी ये ड्रेसेस के लिए है, ये ड्रेसेस के लिए है। अब मुझे नहीं समझ आई कि ड्रेसिंग के लिए मुझे नहीं समझ आई। एक दफ़ा इन्होंने अंकल ने बोला कि ड्रेसिंग के लिए क्या कह रहे हैं, मतलब ड्रेसिंग के लिए तो ज़ाहिर हम लोग ड्रेसेस ले रहे हैं तो ड्रेसिंग के लिए ही हैं। बाद में जाके मुझे समझ आई कि ये जो है 3 पीस सूट्स के कोट वगैरह के फैब्रिक के बारे में कह रहे हैं कि ये ड्रेसिंग है, क्योंकि जब ये डबल शेड इस तरह आया ना और बहुत मोटा फैब्रिक था, तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा ये शलवार कमीज़ में ये वाला फैब्रिक यूज़ होगा। फिर कहते बेटा मैंने तो आपको कहा ये ड्रेसिंग के लिए है, लेकिन इसके आप शलवार कमीज़ भी बना सकते हैं। अच्छा, अभी जब मैं ये वीडियो रिपीट देख रही थी तो मुझे ये चीज़ देखने में अफसोस हो रहा था कि यार मतलब आप अपनी दुकान की खातिर, आप अपने बेचने की खातिर आप लोग दूसरों को मिसगाइड भी कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी नीयत क्या थी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये मिसगाइड करने वाली थी। अब मुझे एक बात बताएं, शलवार कमीज़ का फैब्रिक और पेंट कोट का फैब्रिक, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब अगर कोई मतलब कोई भोला सा, कोई मासूम सा बंदा जो है वो इतना एक्सपेंसिव, कम से कम 12,000 से शुरू हो रहा था इनका जो है सूट, काफ़ी एक्सपेंसिव था। पेंट कोट का फैब्रिक था, जाहिर है अगर ये हम लोग ले लें या कोई और बंदा ले लेता तो ये कितनी यार गलत बात है कि ये शलवार कमीज़ में बहुत ही बुरा लगना था, क्योंकि ये बहुत मोटा था, बहुत मतलब अजीब लगना था। हाँ, पेंट कोट के हिसाब से इनके पास अच्छी वैरायटी पड़ी थी, लेकिन शलवार कमीज़ की वैरायटी इनके पास अच्छी नहीं थी। खैर, उसके बावजूद भी क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी यहाँ पर, तो 2 मुझे जो है
वो ड्रेसेस यहाँ से लेने पड़े। वो हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे नहीं थे, रेंज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लेने इस वजह से पड़े क्योंकि शॉप पे फिर बंदा आ जाए ना इतनी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि अब मोस्टली हम लोगों ने पेंट कोट की वैरायटी देख ली, लेकिन वो कपड़ा अच्छा था पेंट कोट वाला। ये ब्लैक सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी पेंट कोट का ही था तो अनफॉर्चुनेटली फिर मैंने कहा अच्छा चलो हम शूटिंग वाली साइड पर आ जाते हैं। एक साइड पर इनके लेडीज़ फैब्रिक था, एक साइड इन्होंने पठानों के फैब्रिक की वो की हुई थी, और एक साइड पे ये इनके सारे ड्रेसेस और ये पेंट कोट की वैरायटी थी। खैर यहाँ से जो है ना फिर मुझे 2 सूट मैंने मियाँ साहब को ले लेते हैं। एक चेक में ग्रीन जिंक ग्रीन टाइप शेड था, और एक जो है ना वो बिल्कुल लाइट स्किन मस्टर्ड सा शेड था, डबल शेडेड, उसके अंदर लाइट सी लाइनिंग आ रही थी चेक स्टाइल में। तो मैंने कहा ये कुछ डिसेंट लग रही है, ये फिर हम ले लेते हैं, क्योंकि इनके प्राइसेस भी फिक्स थे, कम भी नहीं कर सकते थे। तो वो हमें तकरीबन ऑलमोस्ट वो 2 सूट हमें मेरे ख्याल में 10,000 के शायद पड़े, या 10,500 इस तरह करके मतलब हमें वो पड़े। तो वो फिर हम लोगों ने ले लिए, क्योंकि शादी के लिए मैं चाह रही थी कोई अच्छी चीज़ हो, बेशक थोड़ी देर के लिए जाएँ या ज़्यादा देर के लिए आप मर्द जाएँ। अब हम लोग जो है आगे अब गाड़ी में बैठ के, अब मुझे नहीं था यकीन कि हमें मियाँ साहब ले जाएंगे चश्मान मार्केट, लेकिन पता नहीं क्या बना अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें लेकर आ गए। अब हम लोग आ चुके हैं चश्मान मार्केट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मुझे तो यही समझ आया था कि ये चश्मान मार्केट ही बोल रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोगों ने मियाँ साहब गाड़ी में बैठे रहे, मैं जो है उनके शागिर्द हैं, बच्चा है, उसके साथ फिर हम लोग कुछ बाहर ये शॉप है पर आ इस गए। टाइप में और चाहिए, पंपी टाइप का है। पंपी टाइप है, बस यही है। चेक करो नैन। और बच्ची का वो नहीं होता जो पंप, बच्चों के भी पंप ही चाहिए इसका, तो कहाँ से मिलेगा इस मार्केट में? इसका मिलेगा मुझे ब्लैक कलर है, मुझे वाइट चाहिए। व्हाइट नहीं ब्लैक। ये इसको चेक करो, देख लो भाई, मुझे चाहिए ये वाला पिंक नहीं चाहिए, वो मुझे तो चक्कर आ रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई थी। इवन मुझे चक्कर भी आना शुरू हो चुके थे, चल 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 के, और इस मार्केट को ढूंढ ढूंढ के। खैर मैं जो है ना यहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स ट्राई की, किसी के पास साइज़ नहीं थे, किसी के पास शूज़ नहीं थे। नो ये नहीं चाहिए, ये है आपने ले नहीं लिए फैसलाबाद से। इधर आओ, नो तभी भाई इस बच्चे के बूट स्टाइल में मिल जाएंगे? नहीं वो तो जॉगर्स हैं। अगली मार्केट हाथ पकड़ो बच्चों लग रहा है। आ जाओ जाहिर, इसको ले, इसके ना बूट स्टाइल में इस टाइप में चाहिए, फॉर्मल। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग एक ऐसी शॉप पे पहुंचे जहाँ पर जो है वो वैरायटी भी थी, और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ भी मिल गए। ताबीर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तंग करी थी, क्योंकि इसको जो मिक्की माउस वाला ये डार्क पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का शूज़ नज़र आ रहा था, कह रही थी मैंने वो लेना है। हालांकि इसकी मैंने सारी वैरायटी ले ली थी, नैन की भी मेरे पास जॉगर्स वगैरह में बहुत अच्छे हम लोगों ने फैसलाबाद से शूज़ लिए थे। मुझे इसके लिए वाइट पम्प्स चाहिए थे, और नैन के लिए एक ड्रेस शूज़ चाहिए था, कि जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं फैसलाबाद से चली हूँ लेने के लिए, यहाँ पर चश्मान मार्केट में हम लोग आ गए, और अब जाकर यहाँ वो वैरायटी और वो शूज़ नज़र आए जो कि ढूंढ ढूंढ के हम थक हार चुके थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर हमें वैरायटी मिली। हालांकि यहाँ पे रश था। तबीर जिस शूज़ को देखती थी कहती थी मुझे इसका साइज़ चाहिए, और ये शूज़ वो वाला उठा लेती थी जिसमें 0 साइज़ होता था या 1 ईयर का होता था। फिर वो जो भाई बेचारे हैं वो पूरी मार्केट में 2-3 शूज़ जो इसके हाथ में थे लेकर घूमे कि शायद इस बच्ची का साइज़ मिल जाए। मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी इस तबीर की वजह से। हमें इतना वेट करना पड़ा कि हम लोगों को जो है ना कि इनके इसका शायद वो शूज़ मिल जाए, कोई मिक्की माउस वाला, कोई पिंक कलर का, कोई बड़ा सारा। हालांकि मुझे सिर्फ एक वाइट पम्प्स चाहिए थे और एक जो है नैन का ड्रेस शूज़।
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना था, लेकिन बच्चों के साथ फिर जाहिर है आपको पता है फिर इस तरह तो हो जाता है। खैर ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में सब कुछ दिखा दिया, शेयर कर ली। आप लोगों ने अगर यहाँ से शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ देखनी है तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा जो है ना वो जनरली जो इसकी वॉइस है वो मैं ओपन कर दूँगी ताकि आप लोग तबीर की भी थोड़ी सी हरकतें वगैरह देख लें, सुन लें कि ये हमें कितना ज़्यादा गंदा बच्चा तंग करता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सब्र कर लो, साइज तो आ जाए। कौन से लेने आपने ये ले लिया? ये ओके हैं?